माय डियर एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन प्लैनेट पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब चाल, समय और दूरी। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं रेशियो मेथड, मतलब रेशियो मेथड से टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के कौन से क्वेश्चन हैं जो आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। और जनरली सारे ही क्वेश्चन रेशियो मेथड से सॉल्व हो जाते हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के। और आई होप आपने पहला वीडियो इसका देखा होगा जिसमें हमने पूरा बेसिक पहले कवर किया था। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि रेशियो मेथड किन क्वेश्चन में लगाना है, कि जिन क्वेश्चन में अगर डिस्टेंस सेम है, मतलब कोई भी दो टाइम दिए गए हैं, दो चाल दी गई हैं पर डिस्टेंस सेम है, तो फिर हम वहाँ पे रेशियो मेथड का यूज करेंगे। आप इसको ऐसे समझिए कि हमने क्या देखा था, जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ठीक है। बट अगर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस को हम कांस्टेंट करा दें। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि दोनों टाइम डिस्टेंस सेम है। दोनों टाइम का क्या मतलब है कि जैसे हम S1 लें, मतलब S1 स्पीड के लिए, S1 कोई स्पीड है, उसके लिए d दूरी है और T1 टाइम है। और ऐसे ही S2 स्पीड है और उसके लिए d दूरी है, मतलब कि d दूरी सेम रहेगी दोनों के लिए, और T2 टाइम है। तो अगर इनको हम डिवाइड करा देंगे तो आप देखेंगे S1 अपॉन S2 और वो T2 अपॉन T1 आ जाएगा। और अपॉन को ही हम रेशियो में लिखते हैं, तो S1 रेशियो S2 किसके इक्वल आ जाएगा, T2 रेशियो T1 के। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो चाल का रेशियो होता है किन्हीं भी दो वस्तुओं या ऑब्जेक्ट का, वो उनका रिवर्स उनके समय का रेशियो होता है। सेम हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर दो वस्तुओं का समय दिया है तो उनके रेशियो का अपोजिट उनकी चाल का रेशियो होगा। इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक निश्चित दूरी को कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखो कितना समय लेगी, ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि इसको हम बेसिक मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कि जैसे फर्स्ट कंडीशन हम देखें कि 45 किलोमीटर पर आवर की जब स्पीड से जा रही है तो उसे टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हमसे बोला है कि अगर उसकी स्पीड कम कर दी जाए, मतलब स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए, तो टाइम कितना लगेगा। तो आप देखिए अगर हम पहली कंडीशन से हम दूरी निकाल सकते हैं कि 45 गुणे 6, और इस दूरी को अगर हमें टाइम निकालना है तो चाल से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 30 से हम डिवाइड करेंगे तब भी हमारा टाइम आ जाएगा। बट हमें ये चीज़ फॉलो नहीं करनी है, हमें क्या फॉलो करना है, रेशियो मेथड। क्यों, अभी आगे हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ आएगी कि छोटे नहीं बड़े क्वेश्चन में इसका कितना ज़्यादा यूज है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो इनकी चाल का यूज क्या है। जैसे यहाँ पे अगर हम चाल का रेशियो निकाल लें कि अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 2, मतलब कि पहली वाली की चाल अगर 3 है तो दूसरे वाली की 2 है। अब दूसरी बात, अगर ये चाल का रेशियो है तो समय का रेशियो 2 और 3 का होगा। 2 की वैल्यू 6 दी हुई, 3 की वैल्यू 9। अब देखिए आपको कहीं कुछ सॉल्व करना पड़ा, कुछ नहीं। तो आप ये समझिए, अभी जब आप इसके हार्ड लेवल क्वेश्चन देखेंगे तब इसकी इंपॉर्टेंस आपको और समझ आएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 9 घंटे क्या हो जाएगा, मतलब उसको लगेगा अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जाएगी। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए सही। ओके, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक छात्र 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने स्कूल जाता है और 6 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह अपनी चाल आधा किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है तो निश्चित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और इसको रेशियो मेथड से हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। कि अब देखो यहाँ पे क्या पूछा क्या गया है कि दूरी पूछी गई है। दूरी के लिए हमें चाल और निश्चित समय पता होना चाहिए कि भाई इस चाल से वो गया और उसको इतना टाइम लगा। अगर हमें ये पता चल जाए, वो किसी भी कंडीशन में हो, तो हम निकाल लेंगे। पहली कंडीशन अगर देखें कि वो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है और हमें ये नहीं पता कितना टाइम उसको लगा है, बट हमें ये ज़रूर पता है कि वो 6 मिनट देर से पहुंचा है। तो मतलब कि 6 मिनट देर से पहुंचा, 6 मिनट उसने ज़्यादा लिया है। तो मतलब अब दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि जब हमने इसकी चाल बढ़ाई, कितनी बोल रहा है क्वेश्चन में, आधा किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने कितने, मतलब पहले पहुंच गया है 10 मिनट, मतलब 10 मिनट पहले, 10 मिनट इसने बचा लिए अपने, पहले पहुंच गया है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको टाइम एग्जैक्ट दिया है, टाइम आपको रियल नहीं दिया है, आपको ये दिया है कि जो नियत समय था उससे 6 मिनट ज़्यादा और 10 मिनट कम दिया हुआ है।
हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, चाल का रेशियो जरूर ले सकते हैं। तो चाल का रेशियो जैसे अगर यहाँ से लें तो 5 और 6 का आ जाएगा। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 6 का आ जाएगा चाल का रेशियो। अगर चाल का रेशियो 5 और 6 है तो आप बोल सकते हैं टाइम का रेशियो 6 और 5 होगा। सिंपल है भाई, यही तो हमने सीखा है। अब अगर ये है तो यहाँ देखिए रेशियो में कितना डिफरेंस है, 1 का। अब यहाँ 6 उसको लग रहा था 10 मिनट बचा लिए, मतलब आप इसको ऐसे समझिए, कोई निश्चित समय था, नंबर लाइन से आप ऐसा समझा करिए कि जैसे उसको 6 मिनट ज़्यादा लग रहे थे, मतलब कि +6 हम ये ले सकते हैं, 10 मिनट कम लगे मतलब कि -10 यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है हमेशा आप देख सकते हैं यहाँ कितना 16 हो जाएगा कि इसने पहले ये 6 कवर किया और 10 और कम किया, तो मतलब 16 इसने कवर किया। यहाँ जो आप देखिए जो डिफरेंस है रेशियो में 1 का है बट रियल में 16 मिनट का डिफरेंस है। तो आप कोई भी टाइम निकाल सकते हैं। जैसे मैं ये टाइम कितना बता सकता हूँ कि 80 मिनट उसको लगा होगा, ठीक है। अब भाई 16 1 की वैल्यू है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 मिनट। अब हमें ये बस यही निकालना है दूरी। दूरी के लिए आपको पता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड, अब जो हमने समय निकाला है उसी की हमें रेस्पेक्टिव स्पीड पता होनी चाहिए। तो 80 देखिए स्पीड यहाँ पे कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 क्या है, मिनट में टाइम है तो 60 में बदल लेंगे। बस आपको इतना ही सॉल्व करना है। अब इसको देखिए यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिए 3 से करेंगे 6 2 बार और 2 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 किलोमीटर क्या हो जाएगी दूरी, मतलब कि स्कूल की दूरी कितनी थी, 4 किलोमीटर। अब आपको डाउट आएगा कि जैसे अगर हम फर्स्ट कंडीशन का टाइम निकालते तो कैसे करते, तब भी क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 की वैल्यू 16 थी तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी ऊपर वाली कंडीशन के लिए, तो 96 मिनट। सिंपल है। अब 96 मिनट है तो मैं चाल बस हम कौन सी लेंगे, उसके रेस्पेक्टिव जो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा से गया था, तो 2.5 किलोमीटर गुड़े मतलब ये टाइम स्पीड हो जाएगी, टाइम कितना 96, मिनट में हम 60 चेंज कर लेंगे। अब इसको देखिए यहाँ से पॉइंट अटैक 0 हम बढ़ा सकते हैं, 25 से डायरेक्ट आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 बार 50 में गया और 4 24। अब इसको आप देखिए 24 और 96 आपको भी पता है 4 गुना होता है, तो यहाँ से भी आंसर जो आएगा 96/24 तब भी 4 किलोमीटर ही आंसर आएगा। तो आप कोई भी मेथड फॉलो करें, मतलब कोई भी आप टाइम निकालें उसकी रेस्पेक्टिव स्पीड से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमें क्या मिल जाएगी, दूरी। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि उसको मतलब कि नियत समय क्या था, तो देखिए जब ये 16 मिनट मतलब कि यहाँ 96 मिनट लगा है तो वो 6 मिनट लेट हुआ है, मतलब 90 मिनट। भाई 90 मिनट उसको लगने चाहिए थे, 96 मिनट लग रहा है। 80 मिनट लगे हैं कब, जब 10 मिनट पहले पहुंचा है, मतलब 10 मिनट और इसको लगेगा नियत समय के लिए, तो 90 मिनट। तो आप किसी भी तरीके से टाइम भी निकाल सकते हैं। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़िए। एक बस एक निश्चित दूरी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 6 घंटे 15 मिनट में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए बस को कितनी चाल बढ़ानी पड़ेगी। ये टियर 2 का क्वेश्चन है। अब देखिए काफ़ी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे अब इसका उल्टा है, पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले वाले में अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें चाल दी गई थी और क्या पूछा था, मतलब हमें टाइम निकालना पड़ रहा था। बट यहाँ पे क्या है, टाइम दिया है, मतलब कि आप लिख लीजिए क्वेश्चन 10 मीटर प्रति सेकेंड। अगर आप रेशियो मेथड सीख गए तो फिर आपको क्वेश्चन कोई भी ऐसा नहीं होगा कि पेन से करना पड़े, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप सीख लो, प्रैक्टिस जरूर करें किसी भी बुक से कि 10 मीटर प्रति सेकेंड अगर इसकी चाल है तो टाइम कितना लग रहा है, 6 घंटे 15 मिनट लगा है टाइम। उसके बाद बोला है कि इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए, 5 घंटे में अगर इसको तय करना है तो स्पीड क्या पूछा है, कितनी बढ़ानी पड़ेगी। भाई जाहिर सी बात है बढ़ानी ही पड़ेगी क्योंकि टाइम कम लग रहा है, टाइम कम स्पीड ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा स्पीड कम, ठीक है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है दोनों में। अब यहाँ से देखिए अगर हम इनका रेशियो ले भी तो या तो आप इसको मिनट को घंटे बना लें या फिर आप सारे घंटे को मिनट बना लें। अब आप एक चीज़ समझिए, यहाँ से अगर हम मान लो 6 घंटे को मिनट बनाते हैं तो फिर हमें 5 घंटे को भी मिनट बनाना पड़ेगा, इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि मिनट जो 15 मिनट था इसको घंटे में बना लें, तभी हम रेशियो ले पाएंगे। तो 15 मिनट जो होता है 0.25 आवर होता है। भाई 15 मिनट 60 से डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा, यहाँ से 0.25 आवर। तो मतलब यहाँ पे पहली कंडीशन में उसको टाइम लग रहा है 6.25 और पहली वाली में 5। अब देखिए यहाँ से अगर हम 25 से इसको डिवाइड करें या 500 बन जाएगा, तो ये देखिए या 125 से आप कर सकते हैं। 125 से कितने बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार। तो देखिए टाइम का जो रेशियो आ रहा है वो 5 और 4 का आ रहा है।
तो स्पीड का 4 और 5 का नहीं रहा होगा भाई। सिंपल सा, अगर टाइम का रेशियो 5 और 4 है तो स्पीड का 4 और 5 होगा। अगर ऐसा है तो आप ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्पीड बढ़ाई कितनी होगी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करें क्योंकि टाइम आवर में दिया हुआ है। भाई ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं आपको शुरू से एक चीज़ बताते चला आ रहा हूँ कि अर्थमेटिक में आपको रेशियो अगर दिया हुआ है आंसर में या फिर क्वेश्चन में तो रियल वैल्यू से मतलब नहीं होता है। सिंपल सा मतलब है कि रेशियो का मतलब रियल वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ अगर हम ये रेशियो सबके लिए है, सारी चाल के लिए है, कुछ भी आप ले लें यहाँ पे, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर मिनट, सबके लिए यही रेशियो रहेगा। क्योंकि हम जब डिवाइड या इंटू कराते हैं तो दोनों में कराते हैं, रेशियो में वो चीज़ कैंसिल हो जाती है। तो देखिए पूछा है क्वेश्चन में कि बढ़ाना कितना पड़ेगा। अब ये आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में है तो वो हमें चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 4 की वैल्यू कितनी है 10, तो 1 ही तो बढ़ाया है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 10/4। भाई 4 से 5 आने में 1 बढ़ा है तो 10/4 मतलब 2.5 मीटर पर सेकेंड स्पीड हमने बढ़ाई होगी अगर इसको 5 घंटे में पूरी करनी है। ये आप क्वेश्चन में देखिए क्या 2.5 था, सी ऑप्शन में था। अगर क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में होता तो हम 2.5 को 18/5 से बदल लेते। अब देखिए 5 बार जाएगा, 18×5 90, तो 1 पॉइंट था 9 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें भी आ जाता बट ये ऑप्शन में था, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके लिए सही। ये मेंस का आया हुआ क्वेश्चन था। 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक आदमी साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने दफ्तर 11 AM पर पहुंचता है। यदि वह 12 किलोमीटर की चाल से चले तो 9 AM पर पहुंच जाता है। उसे दफ्तर 10 AM पर पहुंचने के लिए किस चाल से चलना होगा। और ये CPO SI 2016 में क्वेश्चन आया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ये सोचना पड़ेगा और ये रेशियो मेथड से तुरंत हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए 8 किलोमीटर पर आवर से गया है तो उसे कितना टाइम लगा है 11 AM। ठीक है, दोबारा बोला है कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा से गया है। यहाँ टाइम दिया है ना कि एग्जैक्ट टाइम, मतलब ये टाइम दिया है कि उस टाइम कितना बज रहा था, ना कि ये कि कितना टाइम लगा था। दूसरा ये बोला है कि 12 किलोमीटर पर आवर से कितना टाइम लगा, मतलब 9 AM पर पहुंच गया, मतलब 2 घंटे बचा लिए। और तीसरी बात पूछा है कि उसे 10 AM पर पहुंचने के लिए किस चाल से चलना होगा। अब देखिए अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए आपको ये निकालना है कि इस टाइम आपको उसे पहुंचाना है तो आपको कम से कम दूरी और समय तो पता हो। तो दूरी और समय हम पता कर सकते हैं कैसे, आप देखिए यहाँ पे हम रेशियो क्या इसका ले सकते हैं। भाई ये तो टाइम तो है नहीं जो ले लेंगे, ये तो उस टाइम स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए बता रहा है, हम इसका रेशियो जरूर ले सकते हैं। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 2 और 3 का, तो मतलब टाइम 3 और 2 का आ जाएगा। यहाँ रेशियो में टाइम जो है कम कितना हुआ है 1। और यहाँ आप टाइम देखेंगे भाई 11 घंटे पहले लग रहा था, 11 बजे पहुँच रहा था, अब 9 बजे पहुँच रहा है, तो मतलब 2 घंटे उसने बचा लिए। बट यहाँ कितने घंटे बचा है 1, मतलब हमने जो रेशियो लिया है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 6 और 4, मतलब पहले उसे 6 घंटे लग रहे थे, अब 4 घंटे लगेंगे। अब एक चीज़ और समझिए, अगर 6 और 4 आपको पता चल गया है तो इसकी अगर रेस्पेक्टिव स्पीड से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको दूरी नहीं पता चल जाएगी। तो अगर आपको दूरी यहाँ से पता चल रही है तो अब इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि यहाँ से अगर 6 4 10 AM पे कितना टाइम लगेगा, तो 10 AM के लिए 5 आवर हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं, इनका रेशियो लेके आप स्पीड निकाल सकते हैं, बट वो भी थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। आप यहाँ डायरेक्ट दूरी निकाल लीजिए कि देखिए 4 बार चौक 48 या 6 अट्ठे 48, दोनों तरफ से दूरी 48 आनी है, 5 घंटे में तय कराना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9 बार में पूरा और 30 6 बार में 9.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे चलना होगा। मतलब इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए।